नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कल इमरान खान ने जनरल बाजवा को बर्खास्त कर दिया था, बर्खास्त करने के ऑर्डर साइन कर दिए थे, लेकिन वो ऑर्डर्स साइन नहीं हुए थे या उसकी नोटिफिकेशन नहीं निकली थी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन साइन हो चुके थे और इस पर आगे कार्रवाई की जा रही थी। तभी घुसे जनरल बाजवा के लोग और एक बार में समझा दिया इमरान खान को कि भाई कैसे बर्खास्त किया जाता है आर्मी चीफ को, पता है कि नहीं। ये खबर मैं कोट कर रहा हूँ बीबीसी से, और बीबीसी को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि बीबीसी को मेरे सामने 50 बार कोट किया गया है कम से कम कश्मीर के मामलों में कि बिल्कुल सही खबर देता है, झूठी खबर नहीं देता। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी एनालिस्ट इसी बीबीसी को मेरे सामने 10 बार कोट कर चुके हैं, और हर 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 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन चैनल्स पे, हर जगह इस बीबीसी को, अल जजीरा को कोट किया जाता है। उनका अंधा विश्वास है इस बीबीसी पे, तो शायद मैं विश्वास ना रखता हूं, लेकिन मैं उनके इस विश्वास को कोट कर रहा हूं कि वो बोलते हैं सही है तो ये खबर सही होगी। हालांकि डीजीआईएसपीआर ने इसको मना कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं थी, ये बिल्कुल झूठी खबर है, इसमें कोई जैसे बोलते सोर्सेज का नाम नहीं दिया गया है। इस खबर को कि जनरल बाजवा को सैक किया गया था, इस पे सोर्स कौन होगा, इमरान खान या जनरल बाजवा या कोई और चाह रहे हैं? ये सोर्स को कैसे कोट किया जा सकता है? जो खबर एक बंद कमरे में बनी है, वहां से कोई आदमी आकर के बताता है कि ऐसा हुआ है और हम उसे कोट करेंगे तो वो अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए बीबीसी ने उसे कोट नहीं किया। बीबीसी उर्दू की थी ये खबर। और साथ में मैं आपको पहले बताऊं कि ये अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें जो हम देते हैं, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, आपको हम लेटेस्ट खबरें देते रहेंगे। अब आते हैं वापस इस खबर पे। सारा मीडिया नेशनल असेंबली के सामने था, वहाँ पर बार बार असेंबली को डिले किया जा रहा था, कभी नमाज के लिए, कभी खाने के लिए। रात को 9:30 बजे फिर से कन्वीन होनी थी, उससे पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों के दोनों गए थे इमरान खान के पीएम हाउस और वहाँ जाकर डिस्कशंस किए। एक इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल की गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक एक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता, भले ही केयर टेकर हों, लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इमरान खान की तरफ से एक नोटिफिकेशन इमरान खान की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई थी, इमरजेंसी मीटिंग कैबिनेट की, और उसमें दो डिसीजन लिए गए, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। उसमें एक ये था कि वो अर्जेंट केबल जो आया था अमेरिका से, उसको हम पब्लिक करेंगे, पब्लिक करके असेंबली की फाइल में लगा देंगे, जिसका मन करे पढ़ ले। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि ये असेंबली की, अब इमरान खान गए और दूसरी गवर्नमेंट आकर के उस केबल को फाड़ दे या उस लेटर को चेंज कर दे तो क्या करेंगे? क्योंकि वो सीक्रेट लेटर है, तो इसको पब्लिक में लाना ज़रूरी था, पब्लिक में रिकॉर्ड में आ गया हुआ। अब वो वहाँ से नहीं फाड़ा जा सकता, वो रिकॉर्ड में है, वो कागज़ एक ही है, उस पर साइन है, तो वो लगा दिया गया। अब वो फाइल में लगा है, वहाँ से कोई भी देख सकता है और कभी ज़रूरत पड़ने पे उसको निकाल के दिखाया भी जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा जो डिसीजन था वो जनरल बाजवा को बर्खास्त करने का लिया गया था। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और ये भेज दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि रात को 12 बजने से कुछ घंटे पहले से ही इमरान खान के किसी भी ऑर्डर्स पे ब्यूरोक्रेसी यानी कि वहाँ के नौकरशाही काम नहीं कर रही थी, उससे दूर हट के काम कर रही थी, उनके कोई ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए इसका नोटिफिकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं दिया गया। सबको पता था कि 2 घंटे का मेहमान है, इसलिए कौन उस ऑर्डर्स को फॉलो करता। साथ में ये देने के बाद, ये ऑर्डर देने के बाद, जनरल बाजवा की बर्खास्तगी के ऑर्डर के बाद इमरान खान के पीएम हाउस पे एक हेलीकॉप्टर लैंड करना था, ऐसा बीबीसी की रिपोर्ट में लिखा है। हेलीकॉप्टर लैंड करना था और इमरान खान उम्मीद कर रहे थे कि उसमें वो आएंगे, वो शख्स आएंगे जो कि नए इंचार्ज बनाए गए हैं या नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीबीसी की उस बीबीसी उर्दू रिपोर्ट में इस आदमी का नाम नहीं बताया गया। इस आदमी का नाम मैं बता रहा हूँ, इस आदमी का नाम फैज़ हामिद था। उन्हें उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर से फैज़ हामिद पहुँचेंगे और हम कंट्रोल शुरू करेंगे। हेलीकॉप्टर से के साथ बड़ी सारी सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी ने चारों ओर से पीएम हाउस को घेर लिया। हेलीकॉप्टर में से निकले 2 आर्मी के ऑफिसर, और करीब पौने घंटे की इस मीटिंग में इमरान खान के साथ जो हुई, उसमें इमरान खान को धमकी पे धमकी और धमकी पे धमकी दी गई कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, जानते नहीं हैं हम। उसके बाद इमरान खान ने खुद मना कर दिया कि नहीं, मैं आर्मी चीफ को सैक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान के बहुत करीबी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, शायद आर्मी चीफ को सैक किया जा सकता है। दूसरे जर्नलिस्ट ने भी ये बोला था कि कोई एक बड़ा आदमी बरतरफ हुआ, मतलब बड़ा आदमी सैक हुआ,
ये बोला जा रहा था और इसकी तस्दीक, इसकी कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रही थी। जब ये मीटिंग हुई, 2 हेलीकॉप्टर से आए और 2 आर्मी के ऑफिसर्स और इमरान खान को धमकी दी गई, उसके बाद इमरान खान ने खुद इस पर मना कर दिया। लेकिन इसकी कंफर्मेशन एक जगह से आती है। वो कंफर्मेशन ये है कि रात में ही सुप्रीम कोर्ट खुली, ठीक है, खुली हो सकती है अपने ऑर्डर्स को पालन करने के लिए। कंटेम्प्ट को जो केस होता है उसको हाई कोर्ट लेती है, तो हाई कोर्ट भी खुली थी रात में। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टाफ भी आ गया था, सब आ गए थे रात में। फिर वहाँ पर एक पिटीशन लगी। ये पिटीशन लगाई एक लॉयर ने जिनका नाम है अदनान इकबाल। उन्होंने खुद नहीं लगाई, उनसे लगवाई गई। लगवाई क्यों गई? क्योंकि उस सबको पता था, ये सबको उम्मीद थी कि आर्मी चीफ सैक होने वाले हैं या हो चुके हैं। ऐसी चीज़ सामने थी, सबको पता था कि ये काम हो गया है। तो शायद आर्मी चीफ की तरफ से ही कहीं से फ़ोन गया होगा कि आप ये जाके लगाइए। इस पिटीशन में कहा गया था कि आर्मी चीफ को सैक करने का कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अगर ऐसा डिसीजन लिया जाए तो कोर्ट इसमें घुस करके इस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर दे। ये डिसीजन लगाने की नौबत क्या आई? जब आर्मी न्यूट्रल थी तो ये डिसीजन लगाने की नौबत क्यों आई? क्यों ये पिटीशन लगाने की नौबत इसलिए आई कि सबको पता था कि ये ऑर्डर साइन हो चुका है। ये अब आर्मी के DG ISPR झूठ बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पिटीशन लगाने का मतलब ही नहीं बनता था। जब शहबाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई चल रही है, नो कॉन्फिडेंस वोट आया हुआ है, आर्मी चीफ ने बोल दिया मैं न्यूट्रल हूं, तो न्यूट्रल को सैक करने की बात कहां से आई जो उनको बचाने के लिए पिटीशन लगी? ये बात बहुत बड़ा एक वो है, प्रूफ है कि कहीं ना कहीं वेयर देयर स्मोक देयर इज फायर। तो कहीं धुआं निकल रहा था, तो कहीं आग लग रही थी। इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ भी पूरी रात जगे रहे, आर्मी चीफ के करीबी पूरी रात जगे रहे और उन्हें पता था कि ये डिसीजन लिया जा सकता है। जब जर्नलिस्ट को पता लगा तो क्या आर्मी चीफ को नहीं पता लगा होगा? ISI उनके अंडर काम करती है, ISI के लोग वहाँ मौजूद थे, ISI सबके फ़ोन सुन रही थी, वहाँ पर जितने भी केबल्स जा रहे थे सबको सुनाया जा रहा था। तो आर्मी चीफ के पास ये खबर 100% रही होगी और यही इसमें बोला गया था पिटीशन में कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको हाई कोर्ट क्वैश कर दे अगर ऐसा कोई भी गलत डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया, इस वजह से इस पिटीशन पे आगे कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, क्योंकि नोटिफिकेशन आता तब तो सैक होते, तब तो जाकर के उस पर सुनवाई होती। सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई और रात में सुप्रीम कोर्ट अपने घर चले गई और हाई कोर्ट भी अपने घर चले गए, सबके सब अपने घर चले गए और जाकर के सो गए। कहानी ये थी। इस कहानी को आज DG ISPR जो पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन है वो डिनाई ज़रूर कर रहे हैं, डिनाइल आना भी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये पता लगेगा। अभी कुछ दिन बाद ये कहानियाँ खुलती जाएंगी, खुलेंगी, बिल्कुल खुलेंगी, क्यों नहीं खुलेंगी। इमरान खान को बदनाम करने के लिए सब कुछ करेंगे। खबरें ये भी हैं कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी तक कहीं कंफर्म नहीं हो पाई हैं। ये कंफर्म जल्दी हो जाएगा क्या हाउस अरेस्ट में डाला गया है कि नहीं। लेकिन जनरल बाजवा को सैक करने की एक कोशिश और इमरान खान के लिए, या बोलिए कि किसी और आर्मी चीफ को सैक करने की एक कोशिश और इमरान खान के लिए क्या सबब लाएगी? क्या इसके खामियाजे होंगे जो कि इमरान खान को झेलने पड़ेंगे, PTI को झेलने पड़ेंगे? ये जल्दी ही सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।